राइट, आप दोबारा कर लो। जहां तक एग्जाम का कंसर्न है, हाँ आपका ठीक आ रहा है उसमें तो। एग्जाम में बेटा आपके पास कॉलम मैचिंग आएगा या एमसीक्यूज फॉर्म में आएगा? तो जो इसके बाद आपकी होगी वोकैब, उसमें कॉलम सॉरी एमसीक्यूज बेस्ड भी हम ऐड करेंगे, बट इनिशियली हम इसी फॉर्मेट पे चलेंगे। फिर लेटर फॉर्मेट क्लियर हो गया सबको? यस सर। कोई इश्यू तो नहीं? ठीक है, आज हम इम्पोर्टेंट वोकैब पे जाते हैं। 5 पेजेस हैं हमारे, एक वीक में ये क्लियर हो जाएगा। फिर हम लेटर्स पे ही फोकस रखेंगे। अब बुक पे नहीं है अभी, ये आप स्क्रीन पे देखिएगा। आपके मोबाइल्स पे भी मैं शेयर कर देती हूँ। दिस इज बैच 27। यही फाइल आपके मोबाइल्स पे भी मैंने फॉरवर्ड कर दी है। आप लोगों को मैंने कहा था बुक्स अगर आप नहीं भी बाय करेंगे, बेटा ये साइड पे करते हैं कैमरा। आपसे मैंने कहा था कि अगर आप बुक्स नहीं भी बाय करते हैं, कंपलसरी नहीं है, बुक से हमारी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं होगी, बहुत कम चीजें हैं जो बुक से हमने करनी है। तो उसमें दिस इज द मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ वोकैबलरी। इसमें सारी वो वाली वोकैब है, सिर्फ सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं यहाँ पर, अभी ईडियम्स और फ्रेजेस नहीं है, वो एंड पे है आई थिंक, इसी असाइनमेंट के नहीं, इसके नहीं है, सेपरेट है। इसमें आप कोशिश कर लीजिएगा, अगर तो प्रिंट्स निकलवा लें, कोई एक प्रिंट निकलवा ले, फिर उसकी फोटो कॉपीज करवा लें। हार्ड फॉर्म में आपके पास होगा, साथ आप मीनिंग भी लिख सकते हैं, याद करने में भी आसानी होगी, सिर्फ 4-5 पेजेस हैं। तो अच्छा, अब लर्निंग में आप किस तरह से कंफर्टेबल हैं कि हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स साथ साथ में करें, या फिर पहले आप सिर्फ सिनोनिम्स करेंगे बाद में एंटोनिम्स करेंगे? किस तरह से आपको आसानी से याद हो जाएगा? साथ साथ। चलें, गुड हो गया। फर्स्ट वर्ड इज फियास्को। बहुत दफा एग्जाम में आ चुका है। पीआरसी में इतना आपको एक्सपीरियंस एक्सपोजर नहीं होता इस वर्ड का, कैफ में जाके कुछ ज्यादा हो जाता है। लेकिन अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आई एम हैप्पी। अभी मैं डिस्कस करी थी हमारे ये इसके पीआरसी के बच्चे जिन्होंने बीडब्ल्यूसीएस किया था, और सिर्फ 2 अटेम्प्ट्स में माशाल्लाह उनका कैफ क्लियर हो गया। 4 पेपर एक दफा दिए हैं, 4 दफा एक दफा दिए हैं। तो यह है कि अगर आप मेहनत से पढ़ते हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक माइंडसेट बना हुआ है कि पीआरसी एज कंपेयर टू कैफ इजी है, और कैफ में लाजमी अटेम्प्ट्स लगती ही लगती हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। एक तो आप कितना मुखलिस होके मेहनत कर रहे हैं, कितनी नेक नियति के साथ मेहनत कर रहे हैं, मैटर करता है। और दूसरा आपका माइंड सेट। अल्लाह ताला कहते हैं आपको वही नवाजा जाता है जिसका आप गुमान रखते हैं, जिसका आप कयास करते हैं, जो आप अपने माइंड में चीजें रखते हैं। और शायद आप फील भी करते हो कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है, जो चीज हम सोच रहे होते हैं कि ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो हो जाती होती है। ऐसे ही है। सो ट्राई टू बी पॉजिटिव। बीइंग मुस्लिम, हमारा बिलीव है कि अगर हम मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला किसी की मेहनत जाएगा नहीं जाने देते। फर्स्ट वर्ड इज फियास्को, फेलियर, नाकामी। ऑपोजिट आ जाएगा सक्सेस। नेक्स्ट, फॉरमोस्ट, प्राइमरी, बुनियादी, और इसका आ जाएगा सेकेंडरी। हम ये वर्ड्स पढ़ चुके हैं। मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जब ये असाइनमेंट हम करेंगे तो उसमें ऐसे है कि आपके तीनों कॉलम्स में से दो दो तो आपको आते होंगे, एक वर्ड आपके लिए नया होगा। वो वर्ड आपने याद करना है। लाइक फर्स्ट वर्ड में आपके पास फियास्को इज अ न्यू वर्ड। फेलियर, सक्सेस तो सबको पता है। सेकंड में आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी तो सबको पता है। फॉरमोस्ट शायद कुछ के लिए न्यू वर्ड होंगे। तो जब आप याद करोगे, आपका फोकस उस न्यू वर्ड पे होगा जो आपके लिए, जो आपको याद करने की जरूरत है। बाकी तो आप बस एक नजर देखेंगे, रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट इज हिस्ट्री, क्विक, डेलिब्रेट। अच्छा, क्विक तो हो गया, हिस्ट्री, क्विक, सडन, ऐसे ही है। फास्ट, तो डेलिब्रेट का क्या मतलब होगा? काफी दफा हमने ये वर्ड पढ़ा है, डेलिब्रेटली, इंटेंशनली। हाँ, इंटेंशनली, जानबूझकर।
तो क्विक से मुराद आप कोई भी एक्शन जो सडनली ले लेते हैं वो क्विक या हेस्ट मूवमेंट में आ जाता है। और डेलिब्रेट का मतलब होता है समझकर, जानबूझकर, इरादतन, प्लानिंग के तहत जो आप काम कर रहे हो वो डेलिब्रेट है। दैट्स व्हाई दे आर एंटोनिम्स। नेक्स्ट, लीन, थिन, प्लम, थिन और प्लम, मोटा, हेल्दी, प्लम्पी स्किन कहते हैं। और भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बेटा आप, यस जबी बिल्कुल सही कह रहे हो। बेटा आपने जो यहाँ पर सोल्यूशन भेजा है आपका, इसके मार्क्स नहीं काउंट होंगे। अपना सोल्यूशन आप बेटा टीए को भेजेंगे जिन्होंने आपको टेस्ट फॉरवर्ड किया है। अगर आप टाइप नहीं कर पा रहे तो उसमें पीडीएफ में नहीं भेज पा रहे हो, आप हार्ड फॉर्म में कर लो, उसका थर्ड कॉलम उसकी पिक्चर भेज दो, बट ये चेक नहीं होगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज, जी, इट्स कुकिंग। कुकिंग से रिलेवेंट आ जाएगा। एंड एंटोनिम क्या है? ओके नेक्स्ट। तो स्पार्कल और ग्लिटर है तो इसका ऑपोजिट डलनेस आ गया। ये वाले सारे वर्ड्स आप पढ़ के आ चुके हैं। नेक्स्ट इज, ठीक है, बिटर एंड सावर आ गया, ऑपोजिट स्वीट ही है। नेक्स्ट, ठीक है, कन्फाइंड, रिस्ट्रिक्टेड तो हम पढ़कर आ चुके हैं। क्या? महदूद होना, लिमिटेड होना, रिस्ट्रिक्शन होना, पाबंदी होना। और ऑपोजिट क्या हो गया? लिबरेटेड, फ्रीडम। नेक्स्ट, ये भी आपके एग्जाम में बहुत दफा वर्ड रिपीट हो चुका है, अबेंस, सस्पेंशन, कॉन्टिन्यूएशन। अबेंस तो हो जाता है सस्पेंशन, हमने पढ़ा है ये वर्ड पहले। सस्पेंशन क्या था? सस्पेंड करना। और एक और, ठीक है, तो सस्पेंशन भी वहीं से वर्ड निकला है, टू स्टॉप एनीथिंग फॉर टाइम बीइंग। जैसे हमने पढ़ा था ना, मुअत्तल कर देना, सस्पेंड कर देना, स्पेसिफिक टाइम के लिए जॉब से हटा देना। जैसे कहा जाता है कि उसको जी 4 मंथ्स के लिए सस्पेंड कर दिया गया, 1 मंथ के लिए कर दिया, 3 मंथ्स के लिए कर दिया। मतलब ये है कि आपको जॉब से निकाल दिया जाता है फॉर टाइम बीइंग, फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, विदाउट बीइंग पेड, सैलरी के बगैर। और ऑपोजिट क्या होगा कि वो जो सस्पेंशन है उसको रिमूव कर दिया गया है और कंटिन्यू आप कर सकते हैं, जो आप कंटिन्यूएशन में आ जाता है। क्लियर? नेक्स्ट इज मेटिकुलस, डिलिजेंट, हार्ड वर्किंग, मेहनती, और केयरलेस हो जाएगा, लापरवाह। नेक्स्ट, ठीक है, अब एनॉर्मस यूज तो आप बहुत दफा पढ़ चुके हैं, क्या मीनिंग है? ठीक है, और टाइनी, बहुत, साइज में बहुत कम होना, बहुत छोटा होना, माइन्यूट। नेक्स्ट, विर्चू है नेकी, गुडनेस है अच्छाई, एक ही बात है। और वाइस का मतलब क्या हो गया? बुराई, तो ऑपोजिट है। नेक्स्ट, लॉनलीनेस और सॉलिट्यूड तो पढ़ चुके हैं ना, तन्हाई है। और कंपेनियनशिप, साथ होना, टू बी इन अ रिलेशनशिप। नेक्स्ट, ठीक है, वही है। नेक्स्ट, और काम, काम का क्या मीनिंग है? ठीक है, आप पुरसुकून कह सकते हो। अब पार्टी और काम तो आपको दोनों को पता है। पार्टी में क्या होता है? शोर गुल होता है, हंगामा होता है, ऑल दैट स्टफ। काम है पुरसुकून होना। बैश जो है वो भी पार्टी के लिए वर्ड यूज करते हैं, लेकिन इट इज इनफॉर्मल या कैजुअल वर्ड है। लाइक अगर आपके पास जैसे आती हैं इनविटेशंस आती हैं, तो कभी आपने पढ़ा दैट वी आर इनवाइटिंग यू ऑन द बैश ऑफ आवर सन्स बर्थडे, पार्टी कहते हैं ना। तो जो कैजुअल होता है या इनफॉर्मल वर्ड है पार्टी के लिए, दैट इज बैश। नेक्स्ट, मैग्नानिमस, जेनरस। जेनरस क्या होता है भाई? मुखलिस, नेक, सखी। ठीक हो गया, तो मैग्नानिमस हो गया। और सेल्फिश उसके ऑपोजिट है, जो खुदगर्ज है, who just thinks about himself, who don't care about others. Next, ये क्या है? ट्रिगर, एक्टिवेट, सॉरी,
हिट करना। हिट करना, ठीक है, बिल्कुल सही। और अच्छा, यहाँ पर ट्रिगर से मुराद है स्टार्ट। जिस तरह से, ठीक है। हम एक एग्जांपल लेते होते हैं, हारिस याद है? लाइक, अज्यूम, चलो इसका सीए का नहीं कहती, पीआरसी का नहीं कहती, फेल पास आपने अपनी मेहनत पे होना है, फिर कहोगे टीचर की बददुआ लगी। मैट्रिक की बात करते हैं। मैट्रिक में ये भाई क्या नाम है, मुदस्सिर, मुदस्सिर थे और इनकी फुप्पी की बेटी, चलो कर लेते हैं। देवर बोथ हैविंग द सेम एग्जाम्स, मैट्रिक के इन्होंने एग्जाम्स दिए। मुदस्सिर साहब फेल हो गए किसी सब्जेक्ट में, सप्ली आ गई और इनकी कजन क्लियर कर गई। अब उसके बाद इनकी फुप्पी जहाँ पे बैठती है, भाई खाला भी हो सकती है, आई एम नॉट अगेंस्ट फुप्पीज, तो वो जो है जहाँ पे भी बैठती हैं वो कहती हैं कि मुझे ये बहुत प्यारा बेटा है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, जहाँ चार लोग जमा होते हैं। लेकिन मुझे इसका बड़ा दुख है, ये बेचारा फेल हो गया। मेरी बेटी तो पास कर गई है, वो तो उसने उधर एडमिशन भी ले लिया और उसको स्कॉलरशिप भी मिल गई, पर इस बेचारे का मुझे बड़ा दुख है, ये बेचारा फेल हो गया। सो दैट इज अ ट्रिगरिंग पॉइंट फॉर यू। एक वो बात जो आपको ट्रिगर कर देती है, ट्रिगर से मुराद ये है दैट शेक्स योर कॉन्फिडेंस, जो आपके इमोशंस को जो चीज डिस्टर्ब कर देती है, दैट इज अ ट्रिगरिंग थिंग। गेटिंग माई पॉइंट? सो एक्टिवेट हो जाते हैं आपके इमोशंस, ठीक हो गया। और इसका एंटोनिम क्या आएगा? कम करना, दब जाना, रिलैक्स हो जाना, कंफर्टेबल हो जाना, किसी भी सेंस पे आप ले सकते हैं। एक एक वर्ड के मिनिमम मिनिमम 25 to 26 मीनिंग्स होते हैं, एंड ऑल दोज मीनिंग्स डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट। जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं, टेक्स्ट में जो कुछ आ रहा है उसके अकॉर्डिंग मीनिंग्स जो है वो वेरी करते हैं। नेक्स्ट इज, ठीक है, रिजॉल्व, हल करना। और जो है उसके पास हेजिटेट, हिचकिचाना, किसी चीज को रिजॉल्व ना कर पाना। नेक्स्ट, वायलेशन एंड कंप्लायंस। ब्रीच, वायलेशन कानून की खिलाफ वर्जी, और कंप्लायंस टू फॉलो द रूल्स। नेक्स्ट, क्लोज, नजदीकी, डिस्टेंट, दूर, फासला। नेक्स्ट, ठीक है, कर्ब साइड, रोड के साथ साथ चलना, एंड एंटोनिम इज रोड। नेक्स्ट, ठीक है, कॉन्टेंटमेंट होता है इत्मीनान, मुतमईन होना। तो डिससेटिस्फेक्शन, डिसकॉन्टेंट ही होगा, इत्मीनान ना होना, या और क्या कह सकते हैं इसको? ओके, नेक्स्ट, it's conspicuous, noticeable and inconspicuous। जिस चीज को आप कंसिडर कर रहे हैं, आप नोटिस कर रहे हैं, आप अटेंशन पे कर रहे हैं, दैट इज कॉन्स्पिक्यूस। और जिस चीज को आप नहीं नोटिस कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, अटेंशन पे नहीं कर रहे हैं, फोकस नहीं हो रहे हैं, फॉर दैट यू कैन यूज इनकॉन्स्पिक्यूस। नेक्स्ट, गिल्टी। ओके, नेक्स्ट, रैथ और एंगर तो हमने पढ़ लिया था ना, दोनों सेम ही है। एंगर गुस्सा होना, रैथ बहुत ज्यादा गुस्सा होना, उसकी एक्सट्रीम फॉर्म है। और सेरेनिटी, जेंटल, कामनेस। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट, हाँ जी। लेकिन नहीं भैया, ये तो मेरा दोस्त है, ये जेन्युइन बंदा है, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकता इससे ऐसी बात। तो जेन्युइन ही सिंसियर होते हैं या सिंसियर जेन्युइन होते हैं? क्या, तो ये तो जेन्युइन है भाई पार्ट, ये तो दोबारा नहीं मिलना, ये तो मेरे मोबाइल का जेन्युइन चार्जर है। ये तो क्या है, बाइक का जेन्युइन पार्ट है वो टावर, जो दोबारा नहीं मिल सकता, जिसकी कोई रेप्लिका नहीं है। सो क्या कहते हैं, सिंसियर जेन्युइन है, जेन्युइन सिंसियर है? जेन्युइन सिंसियर। ओके, बोथ हैव द सेम मीनिंग्स। नेक्स्ट,
इंडिजिनस एंड फॉरेन, इंडिजिनस और नेटिव हो गया मकामी, और ऑपोजिट हो गया गैर मकामी फॉरेन। नेक्स्ट, हमने डिटेल में डिस्कस किया था अडेप्ट होना क्या होता है, टू यूज टू हो जाना, अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खुद को एडजस्ट कर लेना। और फ्लेक्सिबिलिटी भी वही होती है कि आप इतने फ्लेक्सिबल हैं कि आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को मोल्ड कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। और इनफ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगा जहां पर कोई लचक नहीं है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, यू आर रिजिड इन योर अप्रोच। आप कहते हैं कि मेरे ये रूल्स है, मेरा ये माइंडसेट है, मेरा ये मूड है, ये मेरा टेम्पर है, आप उससे आगे पीछे नहीं होते, तो दैट इज रिजिडनेस, इनफ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट, ठीक है जी, रिग्रेट, रिमोर्स, पछतावा, और सेटिस्फेक्शन। जब आपने कोई डिसीजन ले लिया लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप उस बात पे पछताते हो कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई फील्ड चुन लिया, आपने 3-4 साल पढ़ लिया, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि दिस इज नॉट फॉर यू, आप इसमें अडेप्टेबल नहीं हो, तो फिर आपको उस पर रिग्रेट होता है दैट आई शुडंट टेक दिस डिसीजन बिकॉज स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड। तो अगर आप सेटिस्फाई हैं तो फिर वहां पर रिग्रेट नहीं होगा। दैट इज that's why they are synonyms and antonyms. Next, क्या है ये, कॉन्ट्रोडिक्शन क्या है? ठीक है, तजाद होना, इख्तिलाफ होना, कॉन्फ्लिक्ट होना, और एग्रीमेंट, टू एग्री अपॉन वन थिंग। नेक्स्ट, डिटैच, स्टिक, चिपक जाना, डिटैच हमने पढ़ा था, रिमूवेबल। नेक्स्ट, एम्बिगुअस, क्लियर, वेग तो हमने पढ़ा है, एम्बिगुअस आई थिंक न्यू है आपके लिए, सही है। वेग होता है अनक्लियर, एम्बिगुअस भी होता है अनक्लियर, धुंधला, गैर वाजे, गैर शफाफ, और क्लियर। नेक्स्ट, ये तो हम पढ़ते आए हैं ना, मालदार थे खुशहाल। ओके, नेक्स्ट। हम्म, ओके, जेपरडाइज, इंडेंजर, सेफ गार्ड। तो जेपरडाइज की मीनिंग क्या हुए? ठीक है, नेक्स्ट, नियरली, तकरीबन, और कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर। नेक्स्ट, और रिड्यूस। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, सब्सटैंशियल हो गया, अहम, सिग्निफिकेंट, गैर अहम। नेक्स्ट, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था, व्हेन वी नोटिस समथिंग देन वी कैन अप्रिशिएट। अगर नोटिस ही नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर देते हैं, कोई भी सीन हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, तो अगर हम उसको नोटिस नहीं कर रहे हैं तो वी कैन नॉट अप्रिशिएट इवन। नेक्स्ट, वेग, नेबुलस, वेग और एम्बिगुअस, ये सब सेम ही है। वाजे ना होना, गैर शफाफ, धुंधला, क्लियर ना होना, और ऑपोजिट इसका क्या आ जाएगा? क्लियर। फॉर टुडे आई थिंक 1 पेज इज एनफ, या दो दे दूं? एक, इट्स अप टू यू, जिसमें आप कंफर्टेबल है। 1 पेज 100% तैयार होना चाहिए, किसी को एक वर्ड भी ना भूले। चलो, दैट्स इट। इफ एनी क्वेश्चन यू मे आस्क प्लीज। कैसे हो? जी, गर्ल्स कम क्यों है आज? आयशा और खतीजा हैं दोनों। ये खतीजा है, ये खतीजा है, और आप? सहर, अच्छा, आयशा नहीं है। और बेटा आप? राहीला, हाइका। ठीक है, ठीक है। पीपी में एक मेरे पास आती है बच्ची, उसका नाम